Hello friends, so welcome in sixth session of Git. So in this session we'll figure it out what do you mean by branches, why do we use branches, क्या होता क्या branches, क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करना चाहिए। तो ये सारा कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है कम्प्लीटली थ्योरेटिकल ही रहेगा, राइट। उसके बाद हम इसका एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल करेंगे ब्रांचेस के ऊपर। तो पहले समझते हैं कि ब्रांचेस होता क्या है, राइट। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो या फिर एक डायग्राम समझ लो। पहले अगर आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रांचेस का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोनू एक डेवलपर है, राइट। उसको कहीं से एक काम मिला कि लेट्स से फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को डेवलप करना है, उसको कहीं से एक काम मिला और वो सोनू ने बेचारे ने सोचा कि यार ये तो सारा काम बहुत इजी है, सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा। तो सोनू इस थॉट प्रोसेस से उस काम को करना शुरू कर दिया। सोनू ने उसने शुरू करा। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, राइट, जहाँ मैं माउस होवर कर रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन देख रहे हो। तो यहाँ अपना सोनू काम कर रहा है, राइट, करता जा रहा है, मतलब कि चेंजेस को परफॉर्म करता है, फिर उसको कमिट करता है, फिर उन चेंजेस को लोकल रिपॉजिटरी से रिमोट रिपॉजिटरी में डाल रहा है, तो करता जा रहा है। तो ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को गिट की लैंग्वेज में बोलते हैं इनिशियल लाइन ऑफ वर्क, ये भी बोल देते हैं, और इनिशियल लाइन ऑफ डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, राइट। और अगर इसको प्रोफेशनल टर्म्स में बात की जाए, राइट, प्रोफेशनली बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, एक वर्ड अगर बोला जाए तो इसको मास्टर ब्रांच बोलते हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो इनिशियली सोनू ने काम करना शुरू किया और वो करता जा रहा है इस थॉट प्रोसेस से कि ये मैं साइट तो खुद ही बना लूँगा, राइट। तो दिस इज़ नोन एज दी मास्टर ब्रांच, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक आपको मेरे ख्याल से मास्टर ब्रांच का फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मास्टर ब्रांच का फंडा आपसे मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल लाइन ऑफ वर्क और डेवलपमेंट इज सेट टू बी दी मास्टर ब्रांच इन दी फॉर्म ऑफ गिट लैंग्वेज। लेट्स मूव फर्दर। इसी डायग्राम को मैंने अपग्रेड कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप चेक करना, ये देखो, जस्ट अ मिनट। नाउ ग्रीन जब एक पॉइंट आया, थक गया था सोनू, यहाँ पे स्क्रीन पॉइंट पे आ गए ना, सोनू थक गया था। तो सोनू ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसको लगा यार मैं अब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया हूँ। तो इसको अवॉइड करने के लिए उसने सोचा कि ऐसा करते हैं यार, 3 डेवलपर्स हायर कर लेते हैं और मैं उन तीनों डेवलपर्स को मैनेज करूँगा और काम नहीं करूँगा, पर उनसे काम मैं करवाऊँगा। ये सोनू ने डिसाइड कर लिया, राइट। यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम हो, राइट, आप उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो डाउट सेशंस होंगे उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स होंगे वटेवर, राइट, उसको हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा अब और आगे चलते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि सोनू को ओवरलोडेड हो गया था। सोनू ने सोचा कि मुझे 3 डेवलपर्स अब हायर करने हैं और उनसे काम करवाना है, खुद काम नहीं करना। वो रही ये 3 डेवलपर्स। उन 3 डेवलपर्स का नाम है, ध्यान से देखो, ए है, दूसरे डेवलपर का नाम बी है, तीसरे डेवलपर का नाम सी है। वो इन तीनों से काम करवाएगा। अब जो पर्पल वाले बॉक्स पे आप ध्यान देना, पर्पल वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी हैव वर्क। ए बी और सी के पास काम है, वो काम है जो सोनू ने कर लिया है। जो भी सोनू ने काम कर लिया है, सोनू ने वो अपना सारा काम अपने ए को दे दिया है, वही सारा काम अपने बी को दे दिया है, वही सारा काम उसने सी को दे दिया है और बोला है ए को कि तू यहाँ से मेरे काम को आगे बढ़ा। यही बात उसने बी को बोली, यहाँ से तू मेरे काम को आगे बढ़ा। यही बात उसने सी को बोली कि यहाँ से तू मेरे काम को आगे बढ़ा। अब ए और बी और सी ने बोला भाई क्या बढ़ाऊँ आगे। तो सोनू ने ए को क्या जॉब दी कि तू शॉपिंग कार्ट का काम तू करेगा। बी को बोला कि तू ब्राउज़ शॉपिंग आर्टिकल्स का काम तू करेगा। सी को बोला कि तू पता क्या काम करेगा, इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे, राइट। पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने का काम तू करे। किसी ने पेटीएम से पेमेंट करनी हो, किसी ने फ़ोन पे से पेमेंट करनी हो, तो वो काम तू देखेगा। बी को बोला कि तू शॉपिंग आर्टिकल्स ब्राउज़ करेगा। बी किसी ने
पसंद आ रही हैं टी शर्ट्स, किसी को ट्राउज़र्स पसंद आ रहे हैं तो वो जब ट्राउज़र्स पे क्लिक करे तो ट्राउज़र सारे आ जाने चाहिए, शर्ट्स पे क्लिक कर तो सारे शर्ट्स आ जाने चाहिए। शॉपिंग कार्ट आपको पता ही है कि जो जो कस्टमर ने सेलेक्ट किया हो वो शॉपिंग कार्ट पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो ए और बी और सी को काम है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो ग्रीन लाइन्स देखो आप, राइट। तो ये ग्रीन लाइन्स देख रहे हो, कितनी ग्रीन लाइन्स हैं? एक ग्रीन लाइन ए के लिए है, एक ग्रीन लाइन बी के लिए है, एक ग्रीन लाइन सी के लिए है। टोटल हाउ मेनी ग्रीन लाइन्स वी हैव? 3 ग्रीन लाइन्स। तो इन ग्रीन लाइन्स को अगर आप देख रहे हो तो इसको गिट की लैंग्वेज में बोला जाता है फीचर ब्रांचेस। कोई सिंपली भी एक टर्म बोल देता है ब्रांचेस, राइट, पर गिट की भाषा में थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज है, तो वहाँ पे बोल देते हैं कि वी हैव 3 फीचर ब्रांचेस एंड 1 मास्टर ब्रांच, राइट। क्लियर सो फार यहाँ तक? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी तक हमारे पास टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, आप बोलोगे टोटल 4 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच मास्टर ब्रांच, दूसरी हमारा कौन सा टाइप है? फीचर ब्रांच ऑफ ए, फीचर ब्रांच ऑफ बी, फीचर ब्रांच ऑफ सी। इस फीचर ब्रांच ऑफ ए में वो सारा काम इंक्लूडेड है जो सोनू ने काम किया था, राइट। तो अभी तक अगर आप देखा जाए कि ए के पास जो ब्रांच है और सोनू के पास जो ब्रांच है, ए के पास जो ब्रांच है और जो सोनू के पास ब्रांच है वो बिल्कुल सेम है, राइट। जो काम उसमें हो रखा है वही ए ब्रांच में हो रखा है, वही बी ब्रांच में हो रखा है, वही सी ब्रांच में हो रखा है, राइट। तो एक बार आप इसको स्क्रीन को गो थ्रू कर लो ज़रा, स्लाइड को ज़रा, और कोई डाउट्स हो उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो। विल डिस्कस इन दी डाउट्स क्लास। थोड़ा पॉज ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ अब एक कंसेप्ट आता है मर्ज ब्रांचेस का, मर्ज चेंजेस का, राइट। क्या होता है मर्ज चेंजेस? अब ए को तो काम दे दिया था शॉपिंग कार्ट बनाने का, बी को अपना काम दे दिया, सी को अपना काम दे दिया। अब आप ध्यान से देखो, आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखो, फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स पे आप ध्यान दो, राइट। ये फर्स्ट डे को ए ने अपने काम को आगे बढ़ाया। देखो एक डॉट आ गया, इसका मतलब कि ए ने सोनू के काम को आगे बढ़ा दिया, कुछ काम कर दिया। ऐसे बी ने अपना काम कुछ कर दिया, आगे बढ़ गया। ऐसे सी ने कुछ काम आगे बढ़ा दिया, कुछ कर दिया। अब जो सोनू ने क्या करना है, ए के काम को और बी के काम को और सी के काम को इकट्ठा चेक करना है, राइट। क्या इकट्ठा चेक करने का मतलब है? वो करेगा कि ब्राउज शॉपिंग आर्टिकल्स में से कोई शर्ट पसंद करेगा, राइट, उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड करेगा और फिर उसका एक पेमेंट गेटवे में जाके चेक करेगा कि पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो सोनू ए, बी और सी का जो पहले दिन का जो काम है वो चेक करेगा। तो सोनू ने क्या सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, एक अलग से ब्रांच बना लेता हूँ, राइट, एक अलग से ब्रांच बना लेता हूँ, राइट। और उस ब्रांच का उसने नाम क्या रख दिया? चेक वर्क इज़ दी सेपरेट ब्रांच। तो सोनू ने क्या करा कि ए का काम, बी का काम, सी का काम उठाकर मर्ज कर दिया चेक ब्रांच के अंदर। या ये बोल दो कि ए, बी और सी के जो भी चेंजेस थे वो उठाकर चेक वर्क वाली ब्रांच के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, राइट। तो चेंजेस को डालना, इनकॉर्पोरेट करने को ही बोला जाता है गिट की लैंग्वेज में चेंजेस को मर्ज करना, राइट। उसी तरह से देखो सेकंड डे में भी क्या हुआ, राइट। फिर उसने काम किया ए ने, फिर बी ने काम किया, फिर सी ने काम किया। वही सोनू की आदत है कि ए और बी का, सी का सारा काम पहले चेक करना। उसने चेक करा और फिर जाके चेक वर्क ब्रांच के अंदर डाल दिया। इसी तरह से फिर ए का सारा काम फिनिश हो चुका था, ए अब खाली बैठा हुआ था, बी अभी कर रहा था, उसका काम पेंडिंग था। तो बी और सी का काम चेक करा, थर्ड डे में डाला, चेक वर्क ब्रांच में डाला, ये उसका तीसरे दिन का काम था। अब बी खाली हो गया, सी बेचारा काम कर ही रहा है, आगे बढ़ गया और, राइट। तो उसने भी अपना काम किया, ये उसका फोर्थ डे का काम था और इसमें काम कर दिया, चेक वर्क में डाल दिया और सोनू ने उसको चेक कर लिया, राइट। ठीक है। तो मर्ज चेंजेस का मतलब ये हो गया कि एक ब्रांच के चेंजेस को मूव करना दूसरी ब्रांच के अंदर, उसको बोलते हैं मर्ज करना, राइट। अब यहाँ पे ना हर एक डे के आगे एक लाइन खिंची हुई है, राइट। तो आप पर्पल लाइन पे ध्यान देना। फर्स्ट डे स्टेटस जहाँ लिखा हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्पल लाइन पे आप ड्रॉ करना, पर्पल लाइन देखना। तो पहले दिन
ए और बी और सी का काम चेक किया गया, सोनू को वो काम अच्छा लगा, सोनू ने वो सारा काम उठाकर अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर जाके मर्ज कर दिया, राइट। देखो इसकी मास्टर ब्रांच की जो लाइन है वो पर्पल लाइन देखो आगे बढ़ गई, राइट। उसी तरह से सेकंड डे पे फिर ए बी और सी ने काम किया, राइट। तो उसका सारे जो चेंजेस जो थे अच्छा लगा, सारे चेंजेस उठाकर उसने सेकंड डे के भी ब्राउन लाइन पे ध्यान देना, जिसका जो कलर है ब्राउन, राइट। तो वो सारे चेंजेस उसने पर्पल लाइन के साथ ऐड कर दिए, राइट। पर्पल लाइन डिनोट्स दी फर्स्ट डे वर्क, राइट। उसके बाद ब्राउन लाइन डिनोट्स दी सेकंड डे ऑफ वर्क, राइट। उसने सेकंड डे का भी सारा काम मास्टर ब्रांच के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब कि मर्ज कर दिया। सिमिलरली हैपेंड विद द थर्ड लाइन, कंसंट्रेशन ऑन द ब्लू लाइन। ब्लू लाइन पे देखो ऐड करा उसको ब्राउन डॉट के साथ और आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद फोर्थ डे देखो ये आपका कौन सा हो गया, ऑरेंज लाइन। फिर उसने ये आपकी ऑरेंज लाइन आपकी ऐड हुई आपकी ब्लू लाइन डॉट के साथ और आगे बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पर जहाँ पे आप ब्राउन आप ऑरेंज लाइन चेक कर रहे हो, जहाँ ऑरेंज लाइन ख़त्म हो रही है, जहाँ डॉट उसका ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ब्रांच किस ब्रांच के इक्वल है, क्या मेरी मास्टर ब्रांच मिस्टर ए की जो फीचर ब्रांच है उसके बराबर है? नहीं, सिर्फ एक ही ऐसी ब्रांच है जो मास्टर ब्रांच के बराबर है, वो है आपकी चेक वर्क वाली ब्रांच। तो मास्टर ब्रांच जो है वो चेक वर्क ब्रांच के इक्वल हो गई, राइट। तो यहाँ पर अगर आप रेड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना, दोबारा से सुन लोगे, ठीक है। तो वंस सोनू इज सेटिस्फाइड, लिसन केयरफुली, वंस सोनू इज सेटिस्फाइड विद द चेक वर्क फीचर ब्रांच विल इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन मास्टर ब्रांच। जब सोनू सेटिस्फाई हो जाएगा, जो भी काम चेक वर्क में डाला है इंटीग्रेट करके ए बी और सी का, उसके बाद वो सारे काम को वो सोनू वाली मास्टर ब्रांच, सोनू अपनी मास्टर ब्रांच में उसको ऐड कर देगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा, मर्ज कर देगा, राइट। तो ये सारा कंसेप्ट था, राइट, कि ब्रांचेस क्या होता है और मर्ज चेंजेस क्या होता है। नेक्स्ट देखो ज़रा। अभी तक हमने क्या अंडरस्टूड कर लिया कि मास्टर ब्रांच किसको बोलते हैं, फीचर ब्रांच किसको बोलते हैं और मर्ज चेंजेस किसको बोलते हैं, राइट। तो अगले सेशन में हम ये जो क्वेश्चंस 3 लिखे हुए हैं इनका आंसर फिगर आउट करेंगे, राइट। ठीक है सर, आपने मुझे मास्टर ब्रांच समझा दिया, फीचर ब्रांच समझा दिया, पर ये तो बताओ कि फीचर ब्रांच सेटअप कैसे करते हैं, राइट। हाउ टू मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना है, मैं कैसे मूव करूँगा, मैं एक ब्रांच के जो चेंजेस हैं उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करूँगा दूसरी ब्रांच में, समझा तो दिया। इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर जो हैं अगले सेशन में हम करेंगे, राइट। तब तक आप मेरा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, एक बार आप दोबारा से सुनना, राइट। अपने डाउट्स को लिख लेना और जो डाउट क्लास होगी उसमें आकर वो अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेना। थैंक्स ऑल फॉर द टुडे सेशन, बाय।